भारत का चीन को करारा जवाब, ड्रैगन को जड़ा करारा तमाचा। चाइनीज ऐप पर लगाई पाबंदी, 59 चाइनीज ऐप पर लगी पाबंदी। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरिट भी हुआ बैन। देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है ये ऐप्स। चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने सोमवार रात को एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरिट जैसे ऐप भी हैं। सरकार ने इन ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। चीन को पहुंचाई करारी चोट। पिछले कुछ दिनों से सीमावाद को लेकर जिस तरीके से हरकतें कर रहा था, जिस तरीके से उसने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला किया था, उसे लेकर सरकार ने अब चीन को करारा तमाचा जड़ा है। इस तमाचे की गूंज उसे हमेशा सुनाई देती रहेगी। दरअसल सरकार ने सोमवार को चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया। सरकार ने कहा कि इन चाइनीज ऐप के सर्वर भारत के बाहर मौजूद हैं। इनके जरिए यूजर का डाटा चुराया जा रहा था। इनसे देश की सुरक्षा और एकता को खतरा था। इसी वजह से इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया। आईटी एक्ट 2009 के तहत लिया फैसला। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2009 की धारा 69(a) के तहत चीनी ऐप बैन करने का फैसला किया। सरकार ने कहा कि पिछले कुछ सालों से भारत बड़ा डिजिटल बाजार बन गया है। इसके साथ ही भारतीयों की डाटा की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं सामने आती रही हैं। सरकार ने पाया कि चीनी ऐप देश के लिए खतरा है। इन वजहों से ऐप को किया गया बैन। सूचना मंत्रालय को मिल रही शिकायतों में कहा गया था कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐप गुपचुप और अवैध तरीके से यूजर का डाटा चोरी कर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेज रहे थे। दुश्मनों के पास डाटा का पहुंचना चिंता का विषय है। भारत की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए इस तरीके से जमा किए गए डाटा का दुश्मनों के पास पहुंच जाना चिंता की बात है। ये भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। यह बेहद गहरी चिंता का विषय है और इसमें तुरंत कदम उठाना जरूरी था। ऐप्स को बैन करने की हो रही थी मांग। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, गृह मंत्रालय को भी इस तरीके के खतरनाक ऐप्स को तुरंत बैन करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी गई थी। कुछ ऐप्स और उनके गलत इस्तेमाल को लेकर लोगों ने भी चिंताएं जाहिर की थी। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी डाटा चोरी और प्राइवेसी को खतरे की शिकायतें मिली थी। संसद में भी जताई जा चुकी है चिंता। संसद के अंदर और बाहर भी इस तरीके के ऐप को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थी। भारत की जनता भी लगातार इन ऐप के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही थी, क्योंकि इनसे देश की संप्रभुता और नागरिकों की प्राइवेसी को खतरा है। इन सब शिकायतों और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर सरकार ने फैसला ये किया कि ऐप्स देश की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। सरकार ने फैसला किया कि इन ऐप्स को मोबाइल और इंटरनेट से चलाने वाले डिवाइस पर इस्तेमाल पर बैन कर दिया जाए। इंडियन साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए फैसला लिया गया। पहले भी बैन किया जा चुका है टिकटॉक। जिन ऐप को बैन किया गया उनमें सबसे बड़ा नाम टिकटॉक है। टिकटॉक को पिछले साल भी बैन किया गया था, तब उसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए राहत मिली थी। तब सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक ने कहा था कि बैन से उसे रोज 3 से लेकर 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि साल में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा। तब उसके 12 करोड़ यूजर थे। अब भारत में उसके 61 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। दुनिया के 30% टिकटॉक यूजर भारत में है। इससे उसके अनुमान का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या अब भी जा सकते हैं विकल्प? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार के बैन करने के बाद चाइनीज ऐप्स के पास क्या विकल्प बच गए हैं? क्या वे फिर से कोर्ट में अपील कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा, यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उठाया गया है, इसलिए इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि चीनी कंपनियों को राहत मिलेगी। चाइनीज ऐप से देश को क्या खतरा? ऐप कंपनी यूजर से फोन बुक, लोकेशन, वीडियो वगैरह का एक्सेस ले लेती है। उसके बाद कंपनी यूजर की हर गतिविधि का डाटा रखना शुरू कर देती है। यूजर की आर्थिक क्षमता और खरीदने का पैटर्न समझकर प्रोफाइलिंग की जाती है। यह डाटा चीनी सरकार को भी मिलता है। इससे चीनी सरकार भारत के बाजार के हिसाब से रणनीतियां बनाती है। 24 घंटे में हट जाएंगे चीनी ऐप। सरकारी अधिसूचना जारी होने के 24 घंटे के अंदर गूगल प्ले ऐप स्टोर को सूचना पहुंच जाएगी। ऐप अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। यही नहीं, चाइनीज ऐप बैन हुए हैं। वे अब किसी भी कंपनी के फोन पर काम नहीं करेंगे। चीनी फोन में इंस्टॉल होकर आने वाले कुछ ऐप भी बैन किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।